हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी यार बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री की 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बस इतना पढ़ लो, बस अगर जितना आज बताने वाले इन 50 प्रश्नों को अगर इतना पढ़ लेते हो तो आप केमिस्ट्री में ये मान लो 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में 55 नंबर तो आपके पक्का है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न बताएंगे कम से कम 15 नंबर के आप न्यूमेरिकल मान लो, 15 नंबर के न्यूमेरिकल मान लो, इसमें से 15 तो न्यूमेरिकल के निकल गए। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो 55 नंबर आपके थ्योरी वाले जो बचते हैं वो आपके पक्का हो जाएंगे, क्योंकि जितने प्रश्न हैं इनको हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया और एक एक प्रश्न फंसेगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, अगर जितने प्रश्न इन 50 बताते हैं, इन 50 को तैयार कर लेते हो, चाहे अभिक्रियाएं हो चाहे जो हो, तो आपके कम से कम 55 नंबर पक्के, 50 से 55 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन को भैया तैयार जरूर करना है आपको। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, एक एक प्रश्न को तैयार करना है, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की, आपके लिए इन क्वेश्चंस को ढूंढा है, तो आपको भी इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, जिससे हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, और वीडियो को यार लाइक भी कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस समय पेपर में बार बार हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो देखो, जैसे पहले चैप्टर विलियन की ओर पहले चलते हैं। विलियन चैप्टर से क्या क्या महत्वपूर्ण है उतना पढ़ लो, तो आपको कैसे विलियन से जो 6-7 नंबर पूरे चैप्टर से मिल रहे हैं वो आपको पूरे मिल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आती मोलरता। विलियन पे सबसे पहले क्या आती? मोलरता। मोलरता की परिभाषा देखो, केवल मोलरता नहीं है, मोलरता की परिभाषा है, मोलरता का उदाहरण है और मोलरता का सूत्र, मोलरता का मात्रक। ठीक है, और जो मोलरता से न्यूमेरिकल, अगर आप मोलरता पढ़ लेते हो केवल इसका सूत्र, तो आप न्यूमेरिकल भी एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मोलरता से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मोलरता की आपको यहाँ पे तो हम केवल प्रश्न बताएंगे कि परिभाषा आपको तैयार करनी है। तो मोलरता की परिभाषा और सूत्र तैयार करना है। एग्जाम पे जब आपको एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, उस पे पेपर पे आएगा कि मोलरता की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक लिखिए, तो आपको इतना लिखना होगा और 2 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे, 2 नंबर। ठीक है, तो इतना लिखना होगा। इसी प्रकार से मोलरता की परिभाषा, सूत्र, मात्रक लिखिए। मोल अंश क्या होता है इसको भी। ठीक है, फिर द्रव्यमान प्रतिशत आता है। तो ये 4 परिभाषाएं जो कि 2-2 नंबर की है पहले चैप्टर की। ठीक है, मोलरता हो गई, मोलरता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, ये 2-2 नंबर वाली परिभाषाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे 3 नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है, राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। फिर इसी टाइप से आता है हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परासरण क्या है तथा परासरण दाब क्या है। ये आपका पार्ट 1 जो आपका चैप्टर 1 है विलियन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलरता तैयार कर लो, मोलरता की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, मोलरता की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, इसी टाइप से मोलंस का, द्रव्यमान प्रतिशत का। ठीक है, और राउल्ट के नियम की परिभाषा और इसकी सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम, परिभाषा तथा सीमाएं लिखिए। परासरण तथा परासरण दाब। और ये तैयार कहाँ से करोगे? देखो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th केमिस्ट्री 2024। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन चेक करोगे वीडियो की, उसमें 12th केमिस्ट्री 2024 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर पूरी केमिस्ट्री की एक एक परिभाषा, एक एक सूत्र, ठीक है, एक एक सूत्र और एक एक न्यूमेरिकल, सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट करा रखी, तो आप वीडियो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, जितना बताया सब कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 का था। आप चलते चैप्टर 2 जो आपका विद्युत रसायन, उससे आपको क्या तैयार करना है जिससे आपके पूरे नंबर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो देखो विद्युत रसायन चैप्टर से जैसे रेडॉक्स विभव क्या होता है इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये 2 नंबर पे आती है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। ठीक है, मात्रक लिखिए, इसका सूत्र लिखिए विशिष्ट चालकता का। और मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, तीनों इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। रेडॉक्स विभव, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, 2 नंबर पे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम आपका 3 नंबर पे आएगा। कोलराउस का नियम, ठीक है, 3 नंबर पे भी आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि कोलराउस का नियम बताइए और इसके अनुप्रयोग लिखिए, तो 5 नंबर पे भी आ सकता है। तो ये भी हमने पूरा कराया हुआ है। ठीक है, फिर आता है नरनष्ट का समीकरण, नष्ट इक्वेशन। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर पे पूछा जाता है नष्ट का इक्वेशन। ठीक है, फिर आता है आपका फैराडे की नियम लिखिए। फैराडे का प्रथम तथा द्वितीय नियम को लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिखिए। ठीक है, विद्युत रासायनिक
श्रेणी क्या होती है, इसके लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी से तो क्वेश्चन फंसेगा, लिख के रख लो आप, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसके लक्षण को लिखिए। फिर आता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये सब हमने पढ़ा रखा है। ये है चैप्टर 2 विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना पढ़ लो बस, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। और फिर चलते चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 से क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है आपका, तो चैप्टर नंबर 3 से जैसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा को लिखिए, ठीक है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा को लिखिए। इसी टाइप से प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र, इसका व्यंजक, ठीक है, और इसकी परिभाषा, इसका एक उदाहरण, ये सब पूछा जाता है। इसी टाइप से शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो व्यंजक है और इसका उदाहरण लिखिए, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इनके सूत्र जरूर याद रख लेना और इनके मात्रक आपसे ये भी पूछ लेता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि बताइए, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि बताइए, ये क्या होती है। और एक आप यहाँ पे लिख लेना, हमने लिखा नहीं है, आप लिख लेना आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछी जाती है, ठीक है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर की है, रासायनिक बलगतिकी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछी जाती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये है चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के क्वेश्चन, इतने आपको तैयार करने हैं, ठीक है। फिर आती चैप्टर 4 की बात, जो आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इससे क्या क्या तैयार करना है, इससे आपको संक्रमण तत्व तैयार करना है, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनके लक्षण लिखिए। हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन फंसेगा, या आपका प्रश्न पूछा जा सकता है संक्रमण तत्व जो है धात्विक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, तो ये आपको तैयार करना है। इसी टाइप से आता है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण और परिणाम बताइए, 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण और परिणाम बताइए। इसी टाइप से एक्टिनाइड आकुंचन क्या है, इसके कारण और परिणाम बताइए, इससे भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सब पढ़ाया है, ठीक है। तो ये डी एवं एफ ब्लॉक तत्व का था। फिर आती बात चैप्टर नंबर 5 की, उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, देखो आपसे पूछा जाता है एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 5 नंबर वाले पे आता है, जैसे वर्नर का सिद्धांत आपसे इस चैप्टर से पूछा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को 5 नंबर पे पूछा जाता है, संयोजकता अवन सिद्धांत को 5 नंबर पे पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता अवन सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत 5 नंबर पे उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर के, और इनको हमने मस्त तरीके से एकदम आपको समझाया हुआ है, ठीक है। इतना पढ़ लो जितना बता रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। आप चलते, ये आपका किस चैप्टर तक हो गया, चैप्टर आपका 5 तक, ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर 5। आप चलते चैप्टर 6 की ओर। आप देखो चैप्टर 6 पे आपका क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 6 पे जैसे आपका है हैलो एल्केन चैप्टर, जो आपका हैलो एल्केन आपसे पूछा था प्रश्न, हैलो एल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब किया SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी अब किया SN2, ठीक है। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब किया SN2 क्या है, इसको बताइए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, इसकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब किया SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी अब किया द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब क्या SN2 क्या, इसकी क्रियाविधि को लिखे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो नेमिंग रिएक्शन भी इस चैप्टर की बता दे, जो हैलो एल्केन चैप्टर है, इस पे आपकी नेमिंग रिएक्शन जैसे राइमर टीमन अब किया इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अब किया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है। वुल्ज फिटिंग अब किया इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अब किया इंपॉर्टेंट है, विहाइड्रोजनीकरण अब किया हो गई। और फिर देखो ये तो आपकी अब क्रिया होगी, राइमर टीमन, कार्बिल एमीन, वुल्ज फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इन अब क्रियाओं को आपको तैयार करना है। फिर इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हमने करा रखा है। इसी टाइप से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की, एथिल ब्रोमाइड बनाने की और क्लोरोबेंजीन बनाने की। तो ये है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना तैयार कर लो बस, ठीक है। और सारा कुछ आपको बाहर नहीं जाना, सारा चैनल पे है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 की, उस पर जाकर केमिस्ट्री पे सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिर आपके 2 चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनाइल तथा ईथर। इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो पहले नेमिंग रिएक्शन जैसे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, इसको बताइए। सेट-जैप नियम क्या होता है, इसको बताइए। और ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ल्यूकाच परीक्षण क्या होता है। ल्यूकाच परीक्षण जो होता है अल्कोहलों की पहचान के लिए होता है, ठीक है। अल्कोहल की पहचान के लिए ल्यूकाच परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसको तैयार करना आप भूलना भी मत, ठीक है, ल्यूकाच परीक्षण को। फिर आता है अल्कोहल बनाने की विधियाँ लिखिए, ठीक है। जो मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, इसको भी हमने करा
करा रखा है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग सब बता रखा है। इसी टाइप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का 5 नंबर पे पूछा जाता है। डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी 5 नंबर पे पूछी जाती है। ये चित्र वाली है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, डाईएथिल ईथर, इनको हमने आपको पूरा करा के रखा है, ठीक है, सारे वीडियो है। और फिर आता है फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, फिनॉल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो ये आपके दोनों चैप्टर के हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जो लास्ट वाला चैप्टर, सॉरी चैप्टर नंबर 9, अभी लास्ट तो जयवाड़ू है। चैप्टर नंबर 9 एमीन का। इस पे देखो नेमिंग रिएक्शन कुछ पूछी जाती है, जैसे युग्मन अपक्रिया हो गई, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया हो गई, ठीक है। और 2 अपक्रिया यहाँ हमने नहीं लिखी, उनको भी लिख लो, देखो भूल गए थे, ठीक है। गाटरमान अपक्रिया है आपकी, गाटरमान अपक्रिया लिख लेना, और सैंडमायर अपक्रिया, ये अपक्रिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। गाटरमान अपक्रिया और सैंडमायर अपक्रिया, ये दोनों अपक्रिया भी लिख लेना। गाटरमान अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। और फिर एमीन में याद क्या क्या करना है, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन, ये भी 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर है एनिलीन, एनिलीन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग, ये भी हमने आपको करा रखा है। तो ये था एमीन चैप्टर। देखो आपको कुछ बाहर नहीं आया, सारे वीडियो आपके चैनल पे हैं, तो आप जाके मस्त तरीके से देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको सारे वीडियो मिल जाए, ठीक है। फिर बात आती जयावड़ु की, ठीक है। जयावड़ु चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जयावड़ु चैप्टर से जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी परिभाषा को लिखिए। शर्कराएं तथा अशर्कराएं की परिभाषा पूछी जाती है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण पूछा जाता है। वसा क्या होती है, वसा के कार्य लिखिए। लिपिड क्या है, लिपिड के कार्य लिखिए। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, ज्विटर आयन की परिभाषा पूछी जाती है। पेप्टाइड आबंध क्या होता है, फेलिंग विलयन क्या होता है, टालेन अपकर्मक क्या होता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज की अभिक्रियाएं बहुत सारी है, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो इन अभिक्रियाओं को भी हमने आपको करा रखा है। फ्रक्टोज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रक्टोज की संरचना समझनी है, ग्लूकोज की संरचना समझनी है, इनकी कुछ अभिक्रियाएं उनको भी समझना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है जयावड़ु चैप्टर के। इतना अगर पढ़ लेते हो तो आपकी मान लो केमिस्ट्री के पेपर में 50 नंबर तो पूरे पक्के ही। देखो आप बचती है आपकी जैसे रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन तो बता दी, नाम वाली अभिक्रियाएं, जैसे आपकी वुड जब किया, विलियमसन संश्लेषण, इन अभिक्रियाओं को तो बताया। आप जो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया 5 नंबर की आती हैं, कैसे प्राप्त करेंगे वाली, और क्या होता है जब वाली, ये अभिक्रियाएं जो है हमने करा रखी हैं आपको, ठीक है। आप चैनल पे देख सकते हो, जैसे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट देखोगे क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, सारी वीडियो कंप्लीट है। कैसे प्राप्त करेंगे वाली जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो भी करा दी है, क्या होता है जब वाली, और न्यूमेरिकल का एक 1 शॉर्ट वीडियो हमने कराया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल का 1 शॉर्ट वीडियो कराया हुआ है, जिससे आप पूरी मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अगर इन सारे चैप्टर जो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, इनके हमने 1 शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं। 1 शॉर्ट पे आप इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हो, जैसे ये जितने क्वेश्चन हैं जितने चैप्टर के, जैसे ये जयावड़ु चैप्टर के इतने, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक कितने, हैलोएल्केन कितने क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन का एक 1 शॉर्ट वीडियो आपका चैनल पे है, ठीक है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो पे जाके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप देख सकते हो, क्योंकि यार इसी वीडियो पे हम आपको 10 के 10 चैप्टर का नहीं करा सकते, तो हमने एक चैप्टर का अलग अलग कराया हुआ है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।